कोटा में बच्चों की सेफ्टी कैसे इंश्योर करी जाती है। एलन की जो मेन बिल्डिंग है संकल्प, यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे हमारे सामने में आप देख सकते हैं एलन स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी, जिसको ASWS बोला जाता है, इसका ऑफिस है। तो इनसे हम बातें करेंगे कि किस तरीके से ये स्टेप लेते हैं ताकि आपको पता रहे कि दूर दराज से आप आ रहे हो तो किस तरीके से ध्यान रखा जाता है। अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है और बहुत दूर दराज से पेरेंट्स आ रहे हैं, तो एक मन में रहता है कि एलन क्या कर रहा है बच्चों की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, है ना। हमारी जो वेलफेयर सोसाइटी है ये पूरे 127 स्टूडेंट्स के लिए केयरिंग करती है। पूरा स्टाफ लगा हुआ है। यहाँ तक कि पार्क लोकेशन पे, मंदिर पे आने जाने वाले जो ट्रैफिक की व्यवस्था ज़्यादा बढ़ जाती है, बच्चों का क्राउड ज़्यादा बढ़ता है, तो उस जगह CPO लगे हुए रहते हैं। CPO फुल फॉर्म कम्युनिटी पुलिस ऑफिसर। मुझे ऐसा सर लगता है कि ये कोटा की USP है, ऐसा इंडिया में कहीं नहीं मिला कि मान लीजिए कि रात में किसी को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या ऑफिस खुला रहता है? बिल्कुल 24/7 ये ऑफिस खुले हुए रहते हैं। तो कभी ऐसा कुछ लगे, कुछ अनसेफ फील हो रहा है तो यहाँ भाग आना, टेंशन मत लेना। बिल्कुल सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो जैसा कि आपको पता है कोटा में एडमिशन का सीज़न चालू है और दूर दराज से यूपी, बिहार, सब जगह से पेरेंट्स, बच्चे आ रहे, बच्चे यहाँ पे JEE नीट की तैयारी के लिए पहुँच रहे हैं। और उसी तरीके से हम आपको आज दिखाने वाले हैं कि कोटा में बच्चों की सेफ्टी कैसे इंश्योर करी जाती है कि वो मतलब सेफ फील करें और अच्छे से यहाँ पर रह पाएँ। तो उसी तरीके से हम ये एलन की जो मेन बिल्डिंग है संकल्प, यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे हमारे सामने में आप देख सकते हैं एलन स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी, जिसको ASWS बोला जाता है, इसका ऑफिस है। तो इनका काम रहता है बच्चों की सेफ्टी यहाँ पे इंश्योर करना आसपास के इलाकों में। तो इनसे हम बातें करेंगे कि किस तरीके से ये स्टेप लेते हैं ताकि आपको पता रहे कि दूर दराज से आप आ रहे हो तो किस तरीके से ध्यान रखा जाता है। आप देखेंगे तो हर तरफ से, जैसे आप इधर साइड में देखेंगे कि कोई एंट्री करता है तो यहाँ पे ASWS की टीम खड़ी रहती है, फिर से इधर साइड में भी, और बहुत सारे ऐसे पोस्ट है, जगह है जहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे अगर आप आते हो इसका लोकेशन मैं दे दूँगा, ठीक है, यहाँ पे भी मिलना हो जाएगा। तो आइए चलते हैं और अंदर चल के पता करते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। हेलो जी, बस रघुवीर सर से मिलना है इधर साइड में, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे जो हेड हैं ASWS के, रघुवीर सर, तो इनसे मिलते हैं। हेलो सर, मैं कम इन? आज तो सर हम पहुँचे हुए हैं आपके ASWS कवर करने के लिए। तो हेलो सर, हमारे साथ रघुवीर सर हैं जो कि ASWS के हेड हैं यहाँ पे। तो सर क्या है, इनका अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है और बहुत दूर दराज से पेरेंट्स आ रहे हैं, तो एक मन में रहता है कि एलन क्या कर रहा है बच्चों की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, है ना। क्योंकि कोटा में बहुत तरह की चीज़ें होती है, जैसे बच्चा कोचिंग आ गया, लेकिन कोचिंग में तो चलो आप ध्यान रख ही लोगे, लेकिन कोचिंग से बाहर सड़क पे एक बच्चा घूम रहा, कुछ तकलीफ हो गई, कोई बात हो गई, हॉस्टल में कोई बात हो गई, कुछ भी ऐसा होता है ना, कम उम्र के बच्चे हैं, मान लीजिए आपस में कुछ झड़प हो गई, कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया, कोई बात बढ़ गई, तो ऐसे में बच्चा कहाँ पहुँचे और उनको किस तरीके से रेजोल्यूशन मिले, आप बताइए। ये हमारी जो वेलफेयर सोसाइटी है ये पूरे 127 स्टूडेंट्स के लिए केयरिंग करती है। पूरा स्टाफ लगा हुआ है। यहाँ तक कि पार्क लोकेशन पे, मंदिर पे आने जाने वाले जो ट्रैफिक की व्यवस्था ज़्यादा बढ़ जाती है, बच्चों का क्राउड ज़्यादा बढ़ता है, तो उस जगह CPO लगे हुए रहते हैं। CPO फुल फॉर्म कम्युनिटी पुलिस ऑफिसर। तो ये बच्चों से बीच में टच में रहते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी हो तो रास्ते में बात करते हुए अपनी सॉल्व प्रॉब्लम कर सकते हैं। बट लेकिन कोई हॉस्टल इश्यू हो, मेडिकल इश्यू हो, या इनको कोई जनरली कोई ऐसी बात हो जो उनको कहने में, रोड पे कहने में कोई बात हो, तो ऑफिस में आके कंप्लेन दायर करेगा। उसी कंप्लेन के ऊपर पूरा स्टाफ जो भी इस पर मॉनिटरिंग कर रहा होगा वो उस पर पूरा काम करेगा, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन जनरली जो ट्रैफिक से रिलेटेड बच्चा आते जाते में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो CPO में लगे हुए वहाँ पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हॉस्टल में रहते भी कोई दिक्कत, हॉस्टल की किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो उसको एक रिटर्न यहाँ पे बच्चे को कंप्लेन देना पड़ता है। तो यहाँ से टीम हॉस्टल जाती है? टीम हॉस्टल जाएगी, पूरा एक विजिलेंस मेंबर जाएगा, 2 CPO मेंबर जाएंगे। ठीक है, तो वो जाके हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम से बात करेंगे, बच्चे की प्रॉब्लम पूरी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि सर कोटा में एलन के बहुत से कैंपसेस जी, हैं, तो क्या हर कैंपस में, हर एरिया में ये फैसिलिटी अवेलेबल? बिल्कुल सर, यहाँ पर हमारे 5 जोन बना रखे हैं। पहला जोन अगर हम कहें तो संकल्प बिल्डिंग, राजीव गांधी नगर। सेकंड पार्ट आता है सत्यार्थ बिल्डिंग, जवाहर नगर। थर्ड पार्ट आता है लैंडमार्क सिटी, कुनाड़ी। फोर्थ पार्ट आता है सुपथ बिल्डिंग, नया नोरा। और फिफ्थ पार्ट आता है इंडस्ट्रीज एरिया। तो इन 5 लोकेशन पे हमारे टीम मेंबर बैठे हुए, पूरे ऑफिस है वहाँ पे, और वहीं के वहीं पूरी प्रॉब्लम बच्चों की सॉल्व की जाती है। ठीक है, मान लो कि कोई गर्ल चाइल्ड है, क्योंकि लड़कियों के लेके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए किस तरीके उनके लिए फीमेल CPOs भी है और अच्छा। फीमेल विजिलेंस स्टाफ भी है। जो एक लड़की की कोई भी बात होती है तो फीमेल स्टाफ ही बात करता है। ठीक है,
और जैसे कि अब मान लीजिए कोई बच्चा रह रहा है तो जी। कैसे पहुंचे, कैसे कांटेक्ट करे आपसे? सर यहाँ पर जगह जगह एक होर्डिंग लगे हुए हैं, उस पर SWS के नंबर लिखे हुए हैं लोकेशन वाइज। बच्चा वहाँ से भी नंबर नोट करके कॉल कर सकता है, हमारी टीम वहाँ जाके भी हेल्प करेगी। बट लेकिन एक्चुअली यहाँ से एक SWS का नंबर भी बच्चों को दिया जाता है कि किसी भी तरीके की कोई समस्या बेटा 24 इंटू अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर को यूज़ करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, SWS आपकी पूरी मदद करेगी। राइट। तो जो ASWS का नंबर होगा मैं यहाँ पे स्क्रीन पे हाईलाइट कर दूंगा, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे जी। दूंगा। कुछ भी दिक्कत हो पेरेंट्स इस नंबर को सेव कर लें, जी, अगर कोई बिल्कुल। तकलीफ हो तो कॉल जी, कर बिल्कुल। सकते हैं। ये पांचों लोकेशन का अलग अलग नंबर है। ठीक है, हम जैसे- सबका डाल देंगे Yes. डिस्क्रिप्शन में नंबर। जी। ओके। तो अभी के समय में सर जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे आ रहे हैं, जी। कैसे चीज़ें सब चल रही है, सब प्रॉपर स्मूथ बिल्कुल चल बहुत रहा है? अच्छा चल रहा है। यहाँ तक कि एक वेलफेयर, ये पूरा टीम वर्क है सर कोटा के लिए। हाँ हाँ। मतलब यहाँ का प्रशासन देखिए, कोटा आमजन देखिए, एक थड़ी वाला या एक ऑटो वाला या एक कोई भी, और जो संस्थाएं बनी हुई हॉस्टल एसोसिएशन की, वो बच्चों के और पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी केयरिंग करने के लिए तैयारी बैठी हुई है। हम्म। तो ये रहा सारा डिटेल्स ASWS के बारे में। एक छोटी सी वीडियो रही जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पे बच्चों का अलग से मतलब कोचिंग से बाहर भी बिल्कुल। ध्यान रखने के लिए किस तरीके से सुविधाएं बनाई हुई है। मुझे ऐसा सर लगता है कि ये कोटा की USP है, ऐसा इंडिया में कहीं नहीं मिलने यस वाला है। यस बिल्कुल ये मतलब कि कोटा की टॉप फैसिलिटी है कि इस तरीके का भी पर्सनलाइज केयर आपको मिलता है। हमारे पास बात वही है, एक वेलफेयर तो काम कर ही रही है, साथ साथ पूरा कोटा और प्रशासन भी बहुत अच्छा काम ये कर रहा है कि बच्चे को कहीं पार्क में या कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एक आमजन भी वहाँ जाके बात करके हमारे को इन्फॉर्म कर देता है कि सर आपके इंस्टीट्यूट का या किसी अदर इंस्टीट्यूट का भी, हमारे लिए कोई वो ऐसा नहीं है कि कोचिंग का बच्चा होना जरूरी हो, वो किसी भी इंस्टीट्यूट का बच्चा हो, अच्छा, उसके कोई लिए भी कोचिंग का किसी भी कोचिंग का, अच्छा, सिर्फ LN ही नहीं, कोई LN का ही अदर नहीं, कोचिंग का ही अदर बच्चा आ कोचिंग का, सकता है। ऑल स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी, हाँ। तो सभी बच्चों के लिए हम लोग काम करते हैं। और सर एक पॉइंट ये भी होता है कि मान लीजिए कि रात में किसी को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे अगर कोई Yes. प्रॉब्लम हो गई हाँ, हाँ। तो क्या ऑफिस खुला रहता है? बिल्कुल 24x7 ये ऑफिस खुले हुए रहते हैं और बच्चों के पास वैसे भी ऑलरेडी नंबर रहते हैं, बच्चा फ़ोन से कांटेक्ट कर सकता है। अगर वो आने में समर्थ नहीं है तो पूरी टीम यहाँ से जाके बात करेगी बच्चे से, उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो चाहे कभी भी हो, सुबह शाम रात दिन 24x7 काम चलता है। ओके। और ये आ भी सकता है रात बिल्कुल में? बच्चा आ भी सकता है। तो कभी ऐसा कुछ लगे, कुछ अनसेफ फील हो रहा है तो यहाँ भाग आना, टेंशन मत लेना। बिल्कुल सर बिल्कुल। राइट, क्या बात है। तो इतनी सारी बातें हो गई और होप कि इससे आपको थोड़ा सा और सेफ फील होगा कोटा आने में और बच्चों को छोड़ने में। बिल्कुल सर। राइट, तो थैंक यू